अपनी बात कह रहे हैं, जनता की बात कह रहे हैं, मूल निवास और सजग भू कानून जैसे गंभीर विषयों पर अपनी बात रख रहे हैं। और अब यहाँ देख रहे हैं कि ये पुलिस स्टेट बनाकर रख दिया गया है। हर चीज में सरकार पुलिस को आगे कर देती है, प्रशासन को आगे कर देती है। हमारे बीच में सुरेंद्र सिंह नेगी जी हमारे बीच में है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा वो हमें संबोधित करें। दीदी को दे दो, उसका दीदी को दो, दीदी को बोलो एक बार, दीदी बोलो, दीदी को दे दो बोलने, दीदी बोलो आप। साहब सुबह से आप आज हमारा 26 नवंबर है और सब भूल गए। देखिए अभी तक बड़े आउटसोर्स से आए होंगे ना, अभी थोड़ी देर संविधान 26 यही नवंबर बैठे हैं हमारे तमाम मोहित भाई। देखिए अगर हम लोग कोई न्यूसेंस पैदा करेंगे तो हमेशा सरकार ये चाहती है कि न्यूसेंस पैदा हो, हम लोग विचलित हों, हमारा जो ये संगठन है या हमारा जो ये विखंडित हो सके। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है। और जो लोग ये ऊपर चढ़े हुए कृपया ये लोग भी नीचे आए, क्योंकि ये गलत है। जब हमारी प्रशासन से तालमेल खराब होगा उसके बाद न केवल छतों पर चढ़ेंगे बल्कि आत्मदाह भी करेंगे। लेकिन तब तक सभी लोग सरकार का नहीं सही तब तक अभी जो लोग हैं वार्तालाप करना है। रूलिंग उठाए फंडामेंटल राइट। देखिए पहले तो कोई मजिस्ट्रेट ही नहीं थे। अभी सरकार ने जब तमाम मीडिया कर्मियों के माध्यम से या तमाम जो यहाँ पर हमारे इंस्पेक्टर साहब सीओ साहब इनके द्वारा जब बताया गया होगा तो मजिस्ट्रेट भी आए हैं। अभी और मजिस्ट्रेट आएंगे, जिलाधिकारी आएंगे। बात अगर नहीं बैठेगी तो उत्तराखंड में 20,000 पुलिसकर्मी, और मैं मानता हूँ कि 1,25,00,000 लोगों की आबादी में लगभग 75 लाख उत्तराखंडी है। सारे उत्तराखंडी आकर के ताला तोड़ के अंदर बैठे। आह्वान करेंगे ना, लेकिन मैं चाहता हूँ ये तालमेल बना रहे, क्योंकि ये लड़ाई मूल निवास और भू कानून की है, किसी पैसे की लड़ाई नहीं है, किसी खनन और शराब की लड़ाई नहीं है। ये अगर लड़ाई है तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों को बचाने की लड़ाई है। वो हमारे तहसीलदार साहब को भी, हमारे आला अधिकारियों को भी, हमारे तमाम जो IAS और IPS की भी लॉबी है, इनको भी समझना पड़ेगा कि जो ये लड़ाई है ये हमारे उत्तराखंडियों की लड़ाई है, उत्तराखंडियों के लिए है। और कलम कोई भी अपनी ना फंसाए। तब जब एक PIL दाखिल होगी इसके उसमें ये ताला किसकी परमिशन से लगाया गया, किसने लगाया, तो मैं समझता हूँ कि उस समय हमारा छोटा सा एक हमारे सिपाही भाई को सस्पेंड कर दिया जाएगा। वो सारा जीवन कोर्ट में धक्के खाएगा और कोई उसका साथ नहीं निभाएगा। इसलिए जो भी हो वो नियमावली से हो, नियम अनुरूप हो, मानकों के अनुरूप हो। ये आपके लिए और हमारे दोनों के लिए। तो मैं अपने तमाम भाइयों से, हम लोग मोहित डिमरी भाई को समर्थन देने आए हैं। हमें न ताकत देनी है, इन न्यूसेंस पैदा करके इनकी ताकत नहीं गिरानी है। सरकार तो चाहती है कि न्यूसेंस हो, झगड़े हो, यहाँ पर कुछ ऐसे शरारती तत्व को भी भेजा गया होगा जो सरकार की आड़ में, सरकार के तरफ से हमारे बन के हमारे इस धरने को खराब करने का कार्य करेंगे, जिसको हमें रोकना है। साथियों, बहुत समझदारी से इस आंदोलन को चलाना है। 1857 के भारत के स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई को जान लीजिए। अगर वो लड़ाई 4 दिन पहले ना छेड़ी गई होती तो निश्चित तौर से ये देश 1857 में ही आजाद हो गया होता। तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अभी मजिस्ट्रेट साहब आए। आखिरी हद जब जिलाधिकारी तक से नहीं होगी तो वहाँ धरना देंगे। उसके बाद तमाम बहुत सारे कृत्य करेंगे जिससे सरकार को झुकना पड़े। सादर धन्यवाद। धन्यवाद जोशी जी। और जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि हमें बड़े संयमित तरीके से, हमें अनुशासनात्मक तरीके से हमें जो है ये कार्यक्रम आगे बढ़ाना है। हमारी ये भूलना नहीं है कि मूल मांग मूल निवास 1950 और एक सशक्त भू कानून की है। ये एक लंबी लड़ाई है। हम लोगों को समझदारी पूर्वक ये लड़ाई लड़नी है। हमें प्रशासन के साथ भी तालमेल बना के चलना है। लेकिन अगर हमें जो है अपने इस अधिकार से, अपने विरोध के अधिकार से वंचित किया जाएगा तो हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। ऐसे कई ताले हैं जो टूटेंगे। ऐसी कोई जेल नहीं है जहां हमें भरा जा सकता है। बंदी सिंह चीमा जी ने कहा है कि ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के, और बिन लड़े कुछ भी नहीं मिलता यहाँ ये जानकर, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के। मैं दीदी को ये माइक दूंगा। मैं दीदी हमारी उनके संक्षेप में अपनी बात कहेंगी। हमारी दीदी बोलो। हम तो निस्तब्ध हैं। जो हमने इस राज्य के लिए अपनी 42 शहादतें दी,
जिसमें हमारी महिलाएं गई, जिसमें हमारे नवयुवक गए, जिसमें हमारे आदरणीय बुजुर्ग लोग गए। हम तो निःशब्द हैं। 90 से उत्तराखंड की लौ जली थी और आज 24 तक हमारी ये लौ चल रही है, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला। और आज देखो तुम, हमारा क्या है, हम किसी की तो न तो नौकरी छीन रहे हैं, न हम किसी के घर छीन रहे हैं, न किसी की प्रॉपर्टी छीन रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, मूल निवास और भू कानून और स्वरोजगार। क्योंकि आज इस फील्ड में देखो हमारे सब बच्चे बेरोजगार हैं और यहाँ सरकार कहती है कि 60,000 पद रिक्त पड़े हैं। इसकी जानकारी हमें है, मुख्यमंत्री से गए थे और वहाँ हमने जो लिस्ट देखी 60,000 यहाँ रिक्त पद पड़ी हुई है और 2,000 से ये बोलो कि यहाँ कौन सा बच्चा नौकरी पे लगा है। जो क्वालिफाइड बच्चा है वो भी बाहर का लगा है, हमारे उत्तराखंड का बेरोजगार आज भी है। लेकिन हम सरकार को कहना चाहते हैं, ये हमारा शहीद स्मारक किसी की बाप की जागीर नहीं है, हमारे पितरों की जागीर है, हमारी जागीर है, जो हमने लाठी डंडे खाए 94 पे रामपुर तिराहे पे। हमने वहाँ डंडे खाए, न शासन ने खाया, न प्रशासन ने खाया, न जो ये भ्रष्ट कैबिनेट मंत्री बैठे हैं, न इन्होंने डंडे खाए। बोलो कौन सा मंत्री का भाई भतीजा मरा रामपुर तिराहे पे? कौन सा मंत्री का चाचा ताऊ मरा रामपुर तिराहे पे? आम जनता हमारी बहनें मरे, हमारे बच्चे मरे वहाँ। जिस दिन रामपुर तिराहा कांड हो रहा था, उस दिन ये भ्रष्ट मंत्री केसरी रोड पे दारू और मुर्गा खा रहे थे। ये आज इनकी औकात क्या थी? आज कैबिनेट कुर्सी में बैठने की यूपी में होते तो आज धक्का खाते। क्या औकात थी इनकी? ये हमारे कंधे पे जो हमारी अर्थियां गई है, अर्थियों के लोग चूस के लोग खा के ये आज कैबिनेट मंत्री बने हैं। एक छोटा सा एक कांड हुआ था ऋषिकेश में, अंकिता हत्याकांड हुआ था, जो आज तक नहीं हुआ। जो उस कातिल का बाप था वो विनोद आर्य, वो भाजपा का, जो कहता है कि भाजपा को मैं चलाता हूँ उत्तराखंड में, उसने हमारी बेटी अंकिता को मार दी। हड़ताल पे मैं रही, पुलिस ने मुझे उठाया, मेरी कमर तोड़ दी, मैं आज तक मैं खड़ी नहीं हो पाती हूँ। ये सब बहन है, ये देखो मेरा आज ऑपरेशन, कैंसर का ऑपरेशन हुआ है मेरा। क्या गलती थी हमारी? हम उसको न्याय मांग रहे थे उस बेटी को। आज 3 साल हो चुके हैं उस अंकिता को, उसको न्याय नहीं। कही अंकिता है यहाँ कहीं आता है भाजपा का नेता बलात्कारी, कांग्रेस का नेता बलात्कारी, इनको किसको सजा मिली? उन तीन कातिलों को सजा मिली? नहीं मिली। हमारी महिलाएं हमारे आज भी कोटद्वार जाती हैं जिस दिन वहाँ सुनवाई होती है। भंडारी को मार दिया, सारा हमारा उत्तराखंड को हमारे उत्तराखंड को खंड विखंड कर दिया। कहते हैं कि यहाँ सिटी स्मार्ट है, हमारे इस पे आ गए थे सिटी स्मार्ट खोलने के लिए कि यहाँ से शहीद स्मारक हटेगा। सबसे पहले हम लेट गए नीचे कि हमारे अर्थों में चलो तब जाके इसको उखाड़ो, ये हमारे पितरों की है। एक दिन ये पितर इनको ऐसा शराब देंगे ना कि ये साले न खा के रहेंगे न खाओ के रहेंगे। हमारे बच्चों को रोजगार नहीं दे रहे, हमारी बेटियों का बलात्कार करवा रहे, हमारे बच्चों को चोरियों में फंसा रहे हैं, दारू के ठेके। आज मैं शासन भी यहीं पे है, प्रशासन भी यहीं पे है। मैं कहना चाहती हूँ, अगर आज ताला नहीं खुला, मेरा भी 2 महीने और रखे ऑपरेशन करे हुए और गेट पे मैं बैठूंगी, पहले मैं भी बैठूंगी। अगर जिसने मेरे पे हाथ लगाया, उनकी जिम्मेवारी शासन प्रशासन की पुलिस होगी। वाले हो चाहे शासन हो प्रशासन हो, टांग दूंगी मैं, सुप्रीम कोर्ट टांग दूंगी मैं। ये शकुंतला का वादा है, ये हमारा मूल अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है हमारा। आज इन्होंने हमें गांधी पार्क से हटवा दिया। हमने बोला चलो गांधी पार्क रास्ते में है, गांधी पार्क पे ताला लगवा दिया। अब यहाँ हमारे शहीद स्मारक पे ताला लगवा दिया। इन लट्टू को खाया करके सच्चे बोलती हूँ मैं, हमने मार खाई है, पुलिस की मार खाई है, तब कह रहे हैं ये आदेश पे चलते हैं। सही बोला हमारे भाई ने कि सस्पेंड होंगे, ये होंगे, जेल जाएंगे, ये जाएंगे। रणजीत इनकाउंटर अभी तक नहीं खुले। कौन सा डीएम जेल गया? नहीं, कौन सा डीएम जेल गया? हम तो कह रहे डीएम साहब यहाँ पे आए,
हमें दो बिंदु छोटे बता दें कर्मचारियों पे गाज गिरती है। हाँ कि यहाँ ताला क्यों लगा। आदेश बड़े हैं, हमारे अधिकारी बच्चे करते छत में हैं, अगर हमारे बच्चे पे किसी पुलिस वाले ने हाथ लगाया तो हाथ काट देंगे, छोड़ेंगे तो हम भी मरेंगे और ये भी मरेंगे, 2-4 हम मरेंगे, 2-4 ये मरेंगे। भाई हमारे जय हिंद, जय भारत, जय जय भारत। धन्यवाद शकुंतला दीदी। अभी तो हम भी और जाने जैसा वाले कि हैं आप छत में। देख रहे हैं, इस प्रदेश में लगातार भू कानून इस प्रदेश से खत्म किए गए, लगातार मूल निवास का अधिकार हमसे छीना गया। मूल निवास 1950 जब तक हम उत्तर प्रदेश में थे हमें मिलता था, और 2000 जब पहले मुख्यमंत्री यहाँ हरियाणा कैडर से आते हैं तो हमारे मूल निवास की व्यवस्था छीन कर हमें स्थायी निवास की व्यवस्था यहाँ शुरू करी जाती है। अच्छा, अरे और 2012 में तत्कालीन सरकार में एक मुकदमे के दौरान मूल निवास पूरी तरह इस प्रदेश से खत्म कर दिया जाता है और स्थायी निवास की व्यवस्था यहाँ शुरू हो जाती है। और अब सरकार क्या लाने जा रही है? यूसीसी। अभी जाती हूँ, यूसीसी में चलाती हूँ मैं कुर्सी। जो यहाँ पर रहने की अवधि है वो 1 साल कर दी गई डीएम है। साहब की कुर्सी उठा के 1 लाता साल है। के अंदर अंदर हम यहाँ वही के कुर्सी लाता उठा के। स्थायी निवासी बन जाएंगे। कोई भी व्यक्ति आएगा हमारे नौकरियों पे अधिकार करेगा, हमारे संसाधनों पे अधिकार करेगा, क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर वो यहाँ का नागरिक बन जाएगा। भू कानून पूरे प्रदेश से खत्म किए गए। 2018 में पूरी तरीके से 143 और 154 में जो भूमि कानूनों में बदलाव किए गए, पूरा प्रदेश खुली लूट के लिए छोड़ दिया गया। 2022 में दोबारा उसमें संशोधन किए गए और किसी को भी इंडस्ट्री के नाम पर, उद्योगों के नाम पर कितनी भी जमीन लेने की अनुमति दे दी गई। यह हाल है प्रदेश की सरकारों का। और अब जब पिछले 2 साल से हम यहाँ पर मूल निवास और भू कानून की लड़ाई भाई बहनों के नेतृत्व में जो है लड़ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि हमारे धरना स्थल, हमारे शहीद स्थल को ही यहाँ पर जो है ताला लगा दिया गया है, हमें धरने पर नहीं बैठने दिया जा रहा है। हमने एक सूचना एसडीएम साहब को यहाँ पहुँचाई थी, हमने उसकी रिसीविंग ली थी अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन आज हम सुबह देखते हैं कि हमारे शहीद स्थल पे ही ताला लगा दिया गया है। हमारे विरोध के अधिकार से हमें वंचित किया जा रहा है। हमारे बीच में एसडीएम साहब हैं। सबसे पहले हमारे बीच हमारे सिटी मजिस्ट्रेट साहब आ चुके हैं। पहले मैं सादर प्रणाम करता हूँ सिटी मजिस्ट्रेट साहब को। और सबसे पहले साहब एज ए मजिस्ट्रेट मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि यहाँ पर ये ताला क्यों लगाया गया और ये ताला किसके आदेश से लगाया गया और किसके द्वारा लगाया गया? क्योंकि हमारे द्वारा पूर्व में जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ये सूचना प्रेषित कर दी गई थी कि हम यहाँ पर 26 तारीख से भाई मोहित टिमरी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। हमने लिखित में सूचना दी। अगर मान लीजिए हमको यहाँ नहीं बैठने था, टाइम से सूचना दी, अचानक भी नहीं दी है। जब हमने यहाँ पर सूचना दी है तो अगर हम यहाँ नहीं बैठ सकते तो हमको पत्राचार करना था कि आप लोग यहाँ पर धरना नहीं दे सकते, यहाँ पर भूख हड़ताल नहीं दे सकते। और उसके अलावा ये जो शहीद स्मारक स्थल है, यहाँ पर आज पहली बात तो धरना नहीं हो रहा, पहली बार भूख हड़ताल नहीं हो रही, उससे पहले भी लगातार कई बार भूख हड़ताल हुई है। जब ये हमारे प्रदेश का मुद्दा उठा, जब ये हमारे मूल निवास और भू कानून का मुद्दा उठा, जब राजस्थान से बाहर से लोग आकर के जिनको इमला लिखनी नहीं आती थी उनको यहाँ पर नौकरियों पर दे दी गई, तो मैं पूछना चाहता हूँ ये ताला किसके आदेश पर लगाए गए? उसका नाम बताओ। आप हमको कोई भी ऐसा लिखित में आदेश दीजिए अगर हम इसके अंदर भूख हड़ताल या धरना नहीं दे सकते हैं तो। नाम बताऊँ उनका। दूसरी चीज, सब लोग सबसे पहले सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। मैं रहूं ना रहूं, मैं जेल जाऊं, मोहित टिमरी भाई भूख हड़ताल पर बैठा, सरकार हमको मरवा दे, ये लड़ाई जारी रहेगी और आप लोग को लड़नी पड़ेगी। लेकिन इससे पहले कानूनी नियम भी जान लीजिए। इसलिए जो अभी तर्क हो रहा है इसको सभी लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सुनिए। साहब, जब परेड वहाँ पर जो धरना स्थल है वो धरना स्थल मात्र 150 आदमियों के लिए नहीं है। धरना स्थल यहाँ से दूर, पहले तो धरना देना हमारा मौलिक अधिकार है। इसे भारत के संविधान में अगर हम अपनी बात का विरोध ही नहीं करेंगे तो बताइए, ये तो अंग्रेजों के हुकूमत से भी ज्यादा, अंग्रेजी शासनकाल से भी ज्यादा तो धूर्त सत्ता हो गई है। सबसे पहले हमको इसके अंदर जाने दीजिए, हमारा संख्या बल इतना बढ़ जाए, या अभी हमारा आप देखिए जो हमने स्पीकर रखा है उसकी आवाज मैं समझता हूँ यहाँ से वहाँ वाले चैम्बर बार जो हमारे भाई बैठे होंगे वहाँ तक भी नहीं जा रही होगी, और ज्यादा होगी, हम इसकी आवाज कम कर देंगे, आप कहेंगे हम इसे बंद कर देंगे। लेकिन हमको नियम और नियमावली के अनुरूप ये हमारा मौलिक अधिकार है। ये भाजपा और कांग्रेस की जागीर नहीं है। वैसे तो कांग्रेस अब चिल्लाती है, कोई कांग्रेस का जनप्रतिनिधि आज हमारे बीच नहीं है।
कांग्रेस का कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं है। ड्रामे करने के लिए, दिखाने के लिए, हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए वो लोग आंदोलनों में हमारे साथ खड़े होते हैं। और आज जब प्राथमिकता पे थी, जब हमें जरूरत थी आज पहले दिन, तो हमें नहीं थी। तो साहब अब आप हमको बताइए कि अब यहाँ पर हमको अंदर जाने दिया जाएगा या नहीं जाने दिया जाएगा? फंडामेंटल राइट का हनन है, फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा। बोलने दो एसडीएम साहब को, वो दे दो ना, बोलने दो, जरा चुप रहो। हम तो सुबह से बोले सर वो माइक पकड़े, आवाज नहीं आ रही सर। आप सुनने का प्रयास करेंगे तो आ जाएगी। सर माइक पकड़ लो ना, पूरा सुनाई जाएगा। माइक पकड़ो, माइक आपके लिए ला रखा सर। ऐसे अधिकारी माइक नहीं ले सकते हैं, इसलिए आप आप भी सुनिए। यहाँ बैठ जाओ हमारे साथ। आपकी जो प्रतिनिधि वो सुन रहे हैं। एक तो जो मुझे जानकारी दी गई थी कि आप लोग का एक कार्यक्रम जो प्रस्तावित था, उसके संबंध में आप लोग को अवगत भी कराया जा चुका था स्थानीय अभिसूचना इकाई के माध्यम से। ये स्थल जो है ये हमारे धरना प्रदर्शन का स्थल नहीं है। पहली बात, आप लोग भी विज्ञ हैं कि हमारे जो भी संगठन अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन धरना प्रदर्शन करते हैं, उसके लिए स्थान पहले से दूर से चयनित है एकता विहार में, वहीं पे होता है। इसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी दे दी गई। तीसरा, आप लोग के द्वारा अगर कहा जा रहा है, जो मेरे व्यक्ति के संज्ञान में नहीं है, कि एक आवेदन पत्र दिया गया था, उसके संबंध यदि कोई अनुमति होती तब भी ये बात को कहा जा सकता। हमारे, आपके, हम सब के लिए ये स्थान पवित्र स्थान है। हमारे राज्य आंदोलनकारियों का शहीदी स्थल हम यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे अब आप अपनी बात कर लीजिए। बोलिए सर, बोलिए। पूरी बात बोलने तो पहले। तो ये स्थल धरना प्रदर्शन के लिए नहीं है, ये उनके सम्मान की प्रतीक है। और सम्मान के प्रतीक को यदि किसी अन्य रूप से, दूसरे प्रकार से इस्तेमाल में लाया जाएगा, वो उचित नहीं है। इसी क्रम में जो भी सुरक्षात्मक कारणों से यहाँ पे कार्रवाई की हुई होगी, न्यायोचित कार्रवाई है। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, ये धरना प्रदर्शन के स्थल नहीं है। आपकी मांगे जो आप अपने संगठन के माध्यम से, अपने ज्ञापन के माध्यम से, अपने धरना प्रदर्शन के माध्यम से कहना चाहते हैं, जो हमारे यहाँ पूर्व से निर्धारित स्थल है, आप वहाँ करें। वहाँ पे आपको कोई रोक रहा है? हमेशा से संगठन वहाँ पे जाते रहे हैं। ये स्थल हमेशा से पवित्रता का स्थल रहा है। अच्छा सर, जरा आपकी बात काट लो। मैं आपसे जरा एक चीज पूछ रही हूँ। ये धरना स्थल भी आज का नहीं है, सन 2000 में इसका निर्माण हो चुका था। आप सुनिए सर, ये सन 2000 में इसका निर्माण हो चुका था, और सन 2000 से लेके हम आज तक चाहे अमरण अनशन हो, चाहे नहीं सर, नहीं आपके संज्ञान में आगे मजिस्ट्रेट आपको हमारा सुनो। तो यहाँ पे हमारा 2000 से लेकर आज 24 साल हो गए हैं। 24 साल के अंदर ये सब लोग, ये पुराने लोग जानते हैं, हमने भूख हड़ताल भी यही करी, अमरण अनशन भी यही करे, रात को भी हम यही रही, और धरना प्रदर्शन भी हम यही है। आज की डेट में हमें बोला जा रहा है कि यहाँ की तरफ से यहाँ धरना नहीं हो सकता है। ये हमारी समझ से बाहर है, ये हमारी समझ में नहीं आई सर। बता सकता था वो मैंने बताया। पवार जी की साहब आप जो भी आप बात कह रहे हैं, जिलाधिकारी महोदय के हस्ताक्षर करके हमें दे दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि ये धरना हम नहीं दे सकते हैं। हम चाहते हैं कि चूंकि जिले का प्रथम नायक जिलाधिकारी मेयर साहब, मैं कह रहा हूँ, तो जिलाधिकारी हमको अपने हस्ताक्षर से, जैसे उन्होंने पहले आदेश पारित करे थे कि यहाँ धरना नहीं होगा, उन्होंने ही करे है ना। उन्होंने कहीं भी शहीद स्मारक का जिक्र नहीं करा है। दूसरी चीज, मंदिर है, हम यहाँ धरना क्या, धरना हमारे मौलिक अधिकार है। हम अपने, सरकार हमारी माँ बाप होती है, भगवान होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने ऐसे भगवान उस कुर्सी पर बैठा दिया। हम तो उनके मंदिर में अरदास करने जा रहे हैं, हम जा रहे हैं प्रार्थना करने, पूजा करने कि साहब हमारे को मूल निवास भू कानून दो, और हम तब तक यहाँ तपस्या, हम तपस्या करने आए। अगर आपने जी आप देखिए, हम यहाँ से उठेंगे नहीं, बस सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपसे, रुको। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको, ऐसा कौन सा कानून है जो किसी को कहीं भी रोकता है धरना या अनशन या कुछ भी ऐसा करने से जो लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार हो? दूसरा, सरकार जहां हमको भेजना चाहती है, सर आप वहाँ एक दिन रहकर दिखाइए रात को, मैं आपके पैर छू जाऊंगा। इतने मच्छर, इतनी गंदगी, क्या क्या स्थितियाँ। आप परिवार के साथ वहाँ रह सकते हैं सर, मैं वहाँ पे आमंत्रण करूंगा, आप मुझे वादा करके दीजिए आइए। अपने परिवार मैं रहूंगा फिर, अभी चलूंगा। आप रह सकते सर, नहीं रह सकता, हमें पता है कैसी स्थिति में सरकार हमको भेजना चाहती है। क्यों बैठे हम वहाँ पर? इस बार हम बिल्कुल नहीं बैठेंगे। एक गेट अगर ताला लगा है, ताला भी टूटेगा। अगर
ऐसे ही दमन होगा हमारा। नहीं तो हम तो यहाँ पे भुगताल पे बैठे रहेंगे। अब जान जाए चाहे कुछ हो जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये हमने निर्णय ले लिया है। अभी एक शुरुआत हुई है, पूरे प्रदेश भर से जब लोग आएंगे तो कानून व्यवस्था संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम जो शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको भी सहयोग करना चाहिए। हम भी आपका पूरा सहयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, आगे भी करेंगे। लेकिन ये व्यवस्था बनाने में हम चाहते हैं कि आप ताला खुलवा दीजिए किसी रिक्वेस्ट आपसे। अगर टूटेगा क्या फायदा होगा सर? जो बता सकता था आपने सही बताया। जो नियमतः चीजें मैंने बताई हैं उसमें यदि ये नियम अब बदले नहीं, कौन से फंड? आज के सर इसमें क्या है ना सर? सरकार अपने अनुरूप बदल रही है। सर मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि इसमें अभी कुछ दिन पहले ही हमारे आंदोलनकारी भाई अपने 10% शहरी आरक्षण के लिए भुगताल पे बैठे, कोई विरोध नहीं हुआ। यहाँ पे मंत्री आए, नहीं तो सर हम कौन है? सर राज्य आंदोलनकारी ये कौन है? माधर शक्तिशाली राज्य आंदोलनकारी हमारे मित्र है वो। ये देखो सरकार, हम कौन है? हम भी राजा आंदोलनकारी हैं। 5 घंटे हो गए। ये देखो सारे राजा आंदोलनकारी हैं। सब हमारे मित्र है वो। ये देखिए अरे सरकार ये देखिए हमने राष्ट्र आप हम ही को रोक रहे हैं। हमारे पार्टी डंडे खाए राज्य को बना रहे हैं। बहुत सारे राज्य आंदोलनकारी जब हमने उत्तराखंड में आया तभी हम लोग नहीं जाने दे रहे, यहाँ जाम कर दो पूरी कचहरी। जब लोग परेशान होंगे, लोग कहेंगे कि ताला खोलो, यही है फिर। लोग कहेंगे जब ताला खोलो तब खोलेंगे ताला। ताले को भी समाधान निकलेगा। सर आप ताला पहले ताला खोलो, ये आपका राइट नहीं है। ये राज्य सरकार की संपत्ति नहीं है। इसमें जो आप जो अधिकार जमा रहे हैं, 90% आंदोलनकारी आ रखे। सुनना क्या, ताला आप खोल नहीं रहे तो क्या सुनो? युवा क्रांतिकारी सर आपने पिछले दिन आंदोलन करे हुए जाने दिया, आज नहीं जाने दे रहे। आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं सर, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बीजेपी के आदमी हो, आप यहाँ नौकरी कर रहे हो। एक दिन के आंदोलन कर रहे हैं, तो नहीं जाने देंगे। राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं ये राजनीति है। आप सरकार की तरफ से राजनीति कर रहे हैं। श्रद्धांजलि दीजिए, चाहिए। क्यों जाएंगे? हमारा वो घर है। ठीक है ठीक है, हम श्रद्धांजलि देंगे। धरना नहीं होगा। नहीं चाहिए। ठीक है ठीक है, हम श्रद्धांजलि देंगे। सर श्रद्धांजलि वो देखो ना, हम श्रद्धांजलि देंगे और ताला खोलिए। श्रद्धांजलि देंगे, ताला खोलिए। हाँ जी ठीक है, हम श्रद्धांजलि देंगे। हम श्रद्धांजलि देंगे। हम भी यहाँ से चले जाएंगे, क्या जाता है? हम भी चलते चले जाएंगे। ठीक है, हम श्रद्धांजलि देंगे। हाँ कह जाऊँ श्रद्धांजलि आप लिख के दीजिए, धरना नहीं क्या होगा। क्या लिखिए? अब आप उनसे लगो। कौन सी मीटिंग में लिखा हुआ है? नहीं, कौन सी मीटिंग में लिखा सर कि लिख के दे? कौन सी इसमें लिखा? लिख के दे, हमने क्या लिख के दिया? कौन सी मीटिंग में लिखा?